आओ मेरे बच्चों। हाँ। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि दोष ही न जीना दुख में सिखाती है। जग
करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण? हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे इस सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। महाराज ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब हमें महारानी सीता को आदर सहित वापस बुलाकर उन्हें फिर से अपने राज्य सिंहासन पर सुशोभित करना चाहिए। हमें तो माता सीता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब भी उनसे प्रमाण मांगना अत्याचार है। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो ये प्रमाण दे चुकी हैं। परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। देवी सीता को स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण तो देना ही चाहिए। एक बार प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देगी हम मान लेंगे। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही धर्माचार है। इसका निर्णय कौन करेगा? गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ हाँ, गुरुदेव से पूछो। राजा में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए राजा ही इसका निर्णय करें। उनकी बात सबको स्वीकार करनी होगी।
देवी सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर भी राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। आप सभी पूज्यपाद ऋषिगण अपने शिष्यों सहित सभा में पधारें। समस्त राजा लोग भी उपस्थित हों और भी जो कोई देवी सीता की शपथ सुनना चाहे वो कल इस सभा में आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। यह स्त्री का अपमान है, उसकी विडंबना है, परंतु पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ सहन करती है। इसलिए श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देंगे सीता वही करेगी। ये कहाँ का न्याय है रे? स्त्री होने का इतना बड़ा दंड? मेरी दृष्टि में तो पहली अग्नि परीक्षा भी अनुचित थी। यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो 1000 अग्नि परीक्षा हो, 1000 शब्दों का कोई अर्थ नहीं। और यदि विश्वास है तो उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तू कितना कठोर है रे। तेरे पुत्र, तेरे कलेजे के टुकड़े तेरे सामने खड़े तुम्हें पिता कहकर पुकार रहे हैं और तू उन्हें जाकर अपने कलेजे से भी नहीं लगा सका, उनसे प्रमाण मांगने लगा। तेरा जी नहीं किया कि उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा ले? किया था। तो फिर क्यों चुपचाप सिंहासन पर बैठा रहा? मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियां हैं मां। आप एक राजा की विवशता तो समझिए कि मन में सीता की पवित्रता और अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास होते हुए मैं जीवन भर उसी की भांति धरती पर सो सकता हूं, उसी की भांति सन्यासी का जीवन बिता सकता हूं, परंतु प्रजा में एक भी अपवाद जब तक बाकी है उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। आज आपने सभा में कुछ आवाजें सुनी। राज्य में ऐसी और भी कई आवाजें होंगी। इसीलिए मैंने वो निर्णय लिया कि यदि सीता प्रजा के सामने सभा में अपनी पवित्रता की शपथ ग्रहण कर ले तो फिर प्रजा में कोई विरोधी आवाज नहीं रह जाएगी। ये राजधर्म किसने बनाया? क्यों बनाया रे? क्यों? पुत्री, प्रजा में एक भी विरोधी आवाज न रहे, इसलिए जो महाराज राम ने निर्णय लिया है वो उचित है। तुम उनकी विवशता देखो, वो मन से तुम्हें पवित्र समझते हैं, आत्मा से सदा तुम्हारे साथ बसते हैं।
तुम्हारे वियोग में वो तुमसे अधिक दुखी होंगे, परंतु राजा होने के नाते उन्हें राजधर्म इस प्रकार पालना ही पड़ता है जिससे आदर्श के कीर्तिमान स्थापित हो। यही समय है उस अपकीर्ति को धोने का। प्रजा में पश्चाताप की लहर बढ़ रही है। ऐसे समय राम तुम्हें शपथ लेने के लिए कहते हैं जिससे यह अपवाद पूर्णतः मिट जाए। तुम्हें राम की सहायता करनी है। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगी। मैं वही करूंगी जिससे ये अपवाद सर्वदा के लिए मिट जाए। आप निश्चिंत रहिए, कल के पश्चात फिर ये अपवाद कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी हैं। हे दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। लोकापवाद से डरे हुए आपको वो अपनी शुद्धता का विश्वास अवश्य दिलाएगी, परंतु इससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं।
मैंने कई हजार वर्ष भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है, और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है, और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप
मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोक अपवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूं कि ये जुड़वे कुमार कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समुदाय के बीच मिथिलेश कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित होने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा
किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे, स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे। धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। आओ। आओ आओ पुत्री, मेरे पास आओ। आओ चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। नहीं माता जी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं?
मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूं। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माँ, माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो। माता, हमने जो आप पर मिथ्या लांछन लगाकर पाप किया उसके लिए हमें क्षमा कर दो माता। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। भगवान तुम लोगों को सर्वदा सुखी रखे। महाराज से इतनी प्रार्थना है, इनके दोष भूलकर समस्त प्रजाजनों को लवकुश की भांति पुत्रवत प्रेम करें। समस्त गुरुजन, माताएं, और पूज्य पिता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति न लाना, फिर ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे। नहीं सीते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है, भगवान अब मेरा मार्ग न रोके। पुत्री, अब चलो यहाँ से। ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धरती माता, तुम मेरी सीता को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हे पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। लौटा दो मुझे मेरी सीता को। लौटा दो मुझे मेरी सीता को, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है ये तुम जानती हो। यदि तुमने पृथ्वी पर उसी रूप में मेरी सीता को मुझे वापस नहीं लौटाया, तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी समस्त स्थिति को नष्ट कर डालूंगा, सारी भूमि का विनाश कर दूंगा, चाहे फिर भले ही सब कुछ जलमय क्यों ना हो जाए। हे राम, आपके लिए ऐसा उचित नहीं है। शत्रुसूदन, आप अपने भगवत स्वरूप का स्मरण करें। महाभाव, मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से सुखपूर्वक नागलोक के मार्ग से आपके परम धाम में चली गई हैं। अब पुनः साकेत धाम में ही आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। आप मन में कोई संताप ना करें। महाराज, परमपिता ब्रह्मा ठीक कह रहे हैं। भगवान, आप ही ने वराह रूप में जिस पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी का संहार आप कैसे कर सकते हैं? ये जो हुआ वो होनी का खेल है। भगवान वाल्मीकि को देखिए, ये इस होनी को जानते थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु विधि को ये भी टाल न सके। राजन, महर्षि वशिष्ठ सत्य कह रहे हैं। विधना स्वयं मनुष्य की जिह्वा पर आकर बैठ जाती है और वही कहलाती है जो भाग्य में लिखित होता है। सीता और आपका मिलन फिर साकेत धाम में होगा। प्रभु, अब आप सीता की धरोहर अपने इन पुत्रों को स्वीकार कीजिए। इन्हें आपके स्नेह की आवश्यकता है। गुरुदेव, हमारी माता जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? वत्स, वो केवल तुम्हारी ही माता नहीं, सारे जगत की माता है। जगत जननी है वो कहीं नहीं गई। वो तुम्हारे हृदयों में वास करती है। जब अंतर्मुख होकर देखोगे तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे। यह तो उनकी धरती पर केवल एक लीला थी। यह लीला समाप्त करके आज वो पाताल मार्ग से अपने वैकुंठ धाम की ओर चली गई। अब वो तीनों लोकों में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी।
अब इस धरती पर तुम्हारे पिता ही तुम्हें माता का स्नेह देंगे। हे राम, पुत्री सीता की यह धरोहर मैं आज तुम्हें सौंपता हूं। इन्हें अपनी गोद में ले लो। पुत्र कुश, वत्सलव, आपके जीवन में आज हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया। राजन, हमें आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो।
आओ मेरे बच्चों, हाँ। मेरे लाल, मेरे बच्चे, आओ। तत्पश्चात श्री राम ने बहुत काल तक अयोध्या में राज्य किया। कई प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ करके अपने धर्म का पालन किया। राम राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। ना काले म्रियते कश्चिन व्याधि प्राणिनाम तथा नानार्थी विद्यते कश्चिन रामे राज्यम प्रशासति। दीर्घ काल के पश्चात पुत्र पौत्रों से घिरी तीनों राजमाताओं ने एक एक करके परलोक गमन किया। तत्पश्चात श्री राम ने सारा राज्य अपने और अपने भाइयों के पुत्रों में बांट दिया। भरत के पुत्र तक्ष को तक्षशिला और पुष्कल को पुष्कलावती नगरी का राज्य सौंप दिया। लक्ष्मण के पुत्रों को कारुपत देश का राज्य दे दिया। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को मदुरा का और श्रुतसेन को विदिशा का राज्य दिया। कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया, जिसकी राजधानी कुशावती थी, और लव को श्रावस्ती नगरी में बसाकर उत्तर कौशल का राजा बना दिया। जब श्री राम के सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो एक दिन, हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूं और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूं। आप किंचित विश्राम करें, मैं महाराज को सूचना देता हूं। महाराज, एक परम तेजस्वी महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत कहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। भगवान पधारिए। हे राघव, आपका अभ्युदय हो। महर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। महामने, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर आए हैं, उनका संदेश सुनाइए। राजन, वो संदेश गुप्त है, वो बात परम गोपनीय है, अतः हम एकांत में ही आपको सुना सकते हैं। इसलिए आपको ये घोषणा करनी होगी कि जब हम और आप एकांत में बात करते हो, उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले, तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं जोड़ी पर पहरा दो। हमारी प्रतिज्ञा है, यदि कोई हमारी बात सुनेगा अथवा हमें बात करते हुए देख भी लेगा, उसे हम अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। अब आप निशंक होकर वो बात कहिए जो आप कहने आए हैं। प्रभु, मैं तो आपका ही पुत्र हूं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय आपने ही अपनी माया द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था।
मैं काल हूं, सबका संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। हे सर्व जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, मुझे परमपिता श्री ब्रह्मा ने आपसे यह कहने को भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आपने मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था वो पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी वो भी पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए अपने परम धाम में पधारने का समय है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहां रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा, परंतु यदि अपने परम धाम को पधारें तो आपकी कृपा से समस्त देवता सनाथ और निश्चिंत हो जाएंगे। हे महाकाल, मैंने स्वयं ही मन से आपका चिंतन किया था कि आप पधारें, इसी के अनुसार आपका आगमन हुआ है। अब मैं वापस अपने धाम जाना चाहता हूं। आप ये संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुंचा दें। जिस समय महाकाल और श्री राम वार्तालाप कर रहे थे उस समय महर्षि दुर्वासा द्वार पर पधारे। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। मुझे श्री रामचंद्र जी से इसी समय मिलना है, उन्हें जाकर सूचना दो। भगवान, बताइए आपका कौन सा कार्य है? मुझे अपना सेवक जानकर अपना प्रयोजन बताइए, मैं तत्काल आपका कार्य पूरा कर दूंगा। हमें श्री रामचंद्र जी से मिलना है, हमारा उन्हीं से प्रयोजन है। इसलिए तुम केवल इतनी ही सेवा करो कि तत्काल हमारे आगमन की सूचना दो। क्षमा करें, रघुनाथ जी इस समय एक आवश्यक कार्य में संलग्न हैं। आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो मूर्ख लक्ष्मण? हमें अंदर जाने से रोकने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मैं दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण भस्म हो जाएगी। नहीं भगवान, नहीं, नहीं। केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, वही उत्तम है। क्रोध न करें भगवान, मैं आपकी शक्ति को जानता हूं। मैं रघुनाथ जी को आपके आगमन की सूचना देता हूं। महाराज, द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे हैं और वो इसी क्षण आपके दर्शन चाहते हैं। लक्ष्मण, ये क्या किया? महाराज, महर्षि दुर्वासा अपने श्राप से अयोध्या को भस्म करना चाहते थे, इसलिए मैंने निश्चय किया केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, वही उत्तम है। इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, क्षमा चाहता हूं। जाओ, महर्षि दुर्वासा को आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। वो बात परम गोपनीय है। उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। महाराज, विषय बहुत गंभीर है
इसका निर्णय इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण केवल राजा के निजी परिवार के एक मुख्य सदस्य ही नहीं, वरन प्रजा के भी अति प्रिय राजकुमार हैं। इनकी वीरता के कारण प्रजा इनको बहुत सम्मान देती है। ये इस राज्य के एक निधि हैं, समय आने पर इस राज्य की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे परमवीर और सराहनीय राजपुरुष को मृत्यु दंड देना कोई साधारण बात नहीं है। इसका निर्णय इतना आसान नहीं है महाराज। मैं आर्य सुमंत्र से सहमत हूं। इस बात का निर्णय राजनीति की दृष्टि से होना चाहिए। आज फिर रघुकुल पर धर्म संकट का समय है। मेरी महाराज से प्रार्थना है, महामंत्री आर्य सुमंत्र की सम्मति पर भी ध्यान दें। जो कुछ आर्य सुमंत्र और राजकुमार भरत ने कहा, वही तर्क मेरे अंदर भी चल रहा है। इस परिस्थिति में कोई कठोर निर्णय लेना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है। इसीलिए आप सबको मैंने परामर्श के लिए बुलाया है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्षमा करें महाराज, इसमें किसी के परामर्श की आवश्यकता ही नहीं। मेरे मत में यह विषय तर्क का भी नहीं। एक राजा ने वचन दिया है, एक प्रतिज्ञा की है, तो उसका पालन होना ही चाहिए। नहीं तो राजा की बात पर कौन विश्वास करेगा? राजा के वचन पालन का विश्वास प्रजा में बना रहे, यह बात मेरे जैसे एक व्यक्ति के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, समस्या बहुत जटिल है। आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। महाराज राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला महाविनाश अयोध्या में होने वाला है, वो सब मैंने तपोबल द्वारा पहले ही देख लिया है। फिर भी मेरा उपदेश यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप हो जाने से सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। आप अपने कुल की मर्यादा का पालन करें। वचन देकर रघुकुल वाले उससे फिरा नहीं करते। गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं एक प्रार्थना करूं? अवश्य। शास्त्रानुसार त्यागो वधो विहितः साधुना में ही उभयम समम। अर्थात श्रीमान अथवा साधु पुरुष का त्याग कर देना भी उसे प्राणदंड देने के ही समान है। यदि गुरुदेव इस पर विचार करें तो। श्री हनुमान ने बड़ी उचित बात कही है। श्रीमान का त्याग कर देना उसे प्राणदंड देने के बराबर है। सो हे रघुनंदन, आप लक्ष्मण का त्याग कर दें। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं।
जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण को प्राण दंड देना आवश्यक था, अतः श्री राम ने उसका त्याग कर दिया, जिस पर लक्ष्मण ने सरयू में खड़े होकर श्वास की गति रोक ली और वहीं अंतर्धान होकर सशरीर क्षीर सागर में चला गया। तब श्री राम ने महाप्रस्थान का निश्चय कर लिया। भगवान, अब जाने का समय आ गया है, अतः अब आप हमें प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। हे त्रिलोकीनाथ, आप समस्त विश्व में और समस्त विश्व आप ही में स्थित है। आप न तो कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। यह आगमन और प्रस्थान तो केवल मायापति की एक लीला है। आपका ये लीला रूप महाप्रस्थान समस्त लोकों के लिए शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु हमें छोड़ के मत जाइए प्रभु, हमें छोड़ के मत जाइए। हे राम, हमें त्याग कर मत जाइए, हमें भी अपने साथ ही ले चलिए। रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। आपके सिवाय इस पृथ्वी पर हमारा कोई नहीं। महाराज, यदि नगरवासियों पर आपका परम स्नेह है तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हे राघव, यदि आप हमें साथ लिए बिना चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमारी हत्या कर दी है। हे राम, ये प्रजाजन आपके अनन्य भक्त हैं। इनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र हैं, कितने ही गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और तेजस्वी नागों की संतान, जो श्री ब्रह्मा जी के आदेश से मानव, वानर और ऋक्ष रूप धारण करके धरती पर आपके लीला काल में आपकी सेवा करने आए हैं। अब इनकी इच्छा पूर्ण करो, अन्यथा आपके भक्त अत्यंत दुखी होंगे। आप तो भक्त वत्सल हैं। प्रभु, इन्हें आपके साथ जाने की आज्ञा दें। तथास्तु। पूर्ण यहाँ के कर सब काम, पूर्ण यहाँ के कर सब काम। राजा राम चले निज धाम, अब श्री राम चले निज धाम। जय जय राम, राजा राम,
स्थित गायत्री मुखरित करे दिशाएं कमल पुष्प पर स्थित गायत्री मुखरित करे दिशाएं श्रीदेवी भूदेवी प्रभु के संग में शोभा पाए धनुष बाण भी धार मनुज तन प्रभु की महिमा गाए ब्राह्मण रूप बना वेद अपनी पढ़ते स्वयं ऋचाए सबके मुख पर जय श्री राम सबके मुख पर जय श्री राम राजा राम चले निज धाम अब श्री राम चले निज धाम जय जय राम राजा राम 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 जैसे ही श्री राम ने सरयू में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ने आकाश में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन, प्रणाम ब्रह्मदेव। आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। समस्त देवता आपके उस शाश्वत रूप का दर्शन करने को उत्सुक हैं। नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि
राक्षस राज विभीषण, आप धरती पर रहकर धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करें और रघुकुल के देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करते रहें। हनुमान प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी, सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। हे पवन पुत्र, कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा, अतः उस समय भक्तों को तुम्हारी सहायता की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। ब्रह्मा के पुत्र रीक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे और महाराज सुग्रीव। प्रभु, मुझे यहां रहने की आज्ञा न दें। मैं तो अंगद का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर भी बिठाकर आया हूं। मेरा दृढ़ निश्चय है प्रभु कि मैं आपके बिना इस धरती पर नहीं रह सकता। सो हे कृपा सिंधु, मुझे भी प्रस्थान करने की आज्ञा दें। तथास्तु प्रभु। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब मेरे भक्त हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग किया है, अतः इन्हें यहां छोड़कर मैं भी अपने धाम नहीं जा सकता। इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। भगवान, यहां आए हुए समस्त प्राणी जो भक्ति भाव से आपका अनुसरण करके सरयू में देह त्यागेंगे, वो सब मेरे बनाए हुए संतानक नाम के लोक में जाएंगे, जो स्वर्ग से भी ऊपर है और ब्रह्मलोक के निकट है। सुग्रीव और अन्य वानर जिन देवताओं में से उत्पन्न हुए थे, वह अपनी अपनी देव योनि में मिल जाएंगे। सुग्रीव अपने पिता भगवान सूर्यदेव का स्वरूप पाकर उनके लोक में जाएंगे। तथास्तु। कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी घट घट वासी अंतर्यामी नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे।
सो उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि सुमिरन हरि कीर्तन सारा। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम, राम जय जय राम राजा राम जय जय राम, राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। वितरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयं, दशमुखमौलिवलिं रमणीयम्। केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। जानकी पीर जय जगदीश हरे। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण, हरि हरि नारायण, श्री हरि हरि नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण, श्री हरि हरि नारायण नारायण, हरि हरि नारायण। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि निषदैर्गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो, यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा, देवाय तस्मै नमः। जय श्री राम भक्तों, आज के इस परम कारुणिक और अंतिम प्रसंग ने संपूर्ण सृष्टि को अश्रुपूरित कर दिया, जहां नन्हे लौकुश ने पावन राम कथा के माध्यम से साक्षात प्रभु श्री राम को उनके ही आत्मज होने का बोध कराया और महर्षि वाल्मीकि ने उनके जन्म का अकाट्य प्रमाण दिया।
किंतु लोक कल्याण की रक्षा हेतु जगत जननी जानकी ने राजसभा में अपनी पवित्रता की शपथ ली और साक्षात भगवती पृथ्वी देवी की गोद में समाकर इस नश्वर संसार से विदा ले लिया। इस महावियोग के पश्चात जहां लवकुश को राजकुमारों का उचित सम्मान मिला, वहीं काल चक्र के प्रभाव से लक्ष्मण मुनि ने भ्राता श्री राम के वचन और अयोध्या की रक्षा हेतु सरयू नदी में महाप्रयाण कर दिया। अंततः अपने अवतार कार्य की पूर्णता देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी समस्त प्रिय प्रजाजन सहित जल समाधि ले अपनी परम दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। सच है, धरा पर अवतरित ईश्वर की यह लीला हमें सिखाती है कि कर्तव्य पथ पर सब कुछ होम कर देना ही सर्वोच्च धर्म है और अंत में केवल सत्य की कीर्ति शेष रहती है। सियावर रामचंद्र की जय।